हेलो बच्चों। तो अभी हम जो आपका डाटा हैंडलिंग का चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ पे आपका मेनली दिया है मीन मीडियन मोड। पहला फेज में मीन मीडियन मोड निकालने का दिया है, और जिसको आपको बहुत ही बारीकी से अंडरस्टैंड करना है उसके कॉन्सेप्ट को। तो उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आज आप बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप इसके ऊपर कोई गलती नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे आपका कुछ एग्जाम्पल्स हम खुद लेते हैं और उसी हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। मीन मीडियन मोड एक सेंट्रल वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है कि कोई भी डाटा को समझने के लिए, जैसे कि सोसाइटी में या समाज में या दुनिया में सपोज समझना है कि इस गांव की, इस एरिया की लोगों का जो कितना लगभग उनकी आमदनी है या उनकी जो इनकम है, तो उस तरह से आप डाटा लिया जाता है। या फिर उनका एज क्या है, या उनकी लाइकिंग्स क्या है, या क्या खाना खाते हैं वो जनरली, तो उसी हिसाब से लिया जाता है। सपोज एक एरिया में किसी इंसानों का, किसी का सपोज आपका इनकम 10,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 11,000 है। तो इसी तरह से है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, लगभग एक आपको डाटा मिल रहा है कि उस एरिया के ज्यादातर लोगों का इनकम हम 4 डाटा से करते हैं, और इसको 400, 4,000, 4 लाख, 4 करोड़ भी कर सकते हैं। बट इस 4 डाटा से क्या पता चल रहा है, उस एरिया का इनकम लगभग 10,000 के आसपास, ज्यादातर लोगों का 10,000 के आसपास है, 10-11,000 के आसपास है, और कुछ लोगों का ही 3,000 के आसपास है। तो इसी तरह से किसी डाटा से आप किसी नतीजे पर पहुंचना, वहां की क्या सिचुएशन है। सपोज एक एरिया में आप मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है। 10, आप इसको 100 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं। सपोज आपका 50% लोग, यानी कि 5 लोग वहां से, उसमें से राइस खाते हैं, उनका राइस मेन है। कुछ लोगों का, सपोज 3 लोगों का व्हीट है, ओके, और 2 लोगों का कुछ और मान लीजिए, कुछ बाजरा वगैरह है, सपोज बाजरा है। तो इस तरह से आप इससे पता लगा सकते हैं उनका मोड क्या है, यानी कि वहां का ज्यादातर लोग क्या खाते हैं। तो ज्यादातर लोग राइस खाते हैं, 50% लोग राइस खाते हैं, बाकी कुछ लोग, 30% लोग व्हीट खाते हैं, बाकी 20% लोग बाजरा खाते हैं। तो इस तरह से आप डाटा ले सकते हैं, इससे कि आपको सपोज वहां सप्लाई करना है तो राइस ज्यादा सप्लाई करना है, गवर्नमेंट को सपोज फ्री में सप्लाई करना है तो राइस ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा उस एरिया में। तो उसी हिसाब से ये सब से चीजों को समझने के लिए हो सकता है। उसी तरह स्कूल में भी ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सपोज स्कूल में कुछ जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स रखा, सपोज 100 में से कुछ लोग ने 70 रखा, कुछ ने 65 रखा, और 2-4 लोगों ने वहां पे 35, 39 रखा, और बट ज्यादातर लोगों ने सपोज 68 रखा, 72 रखा। तो यहाँ से आपको एक पता चल रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो 60-70 के रेंज में है। और एक डाटा ले लेते हैं, 67 किसी ने रखा, तो 65-70 से भी आसपास ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और कुछ लोग नीचे की तरफ हैं। तो इससे आपको एक वैल्यू पता चल जाता है कि इस स्कूल के कितने बंदे ज्यादा पढ़ने वाले हैं और सही मार्क्स रखते हैं, ज्यादा समझते हैं, और कितने बंदे नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे भी आपको एक बहुत सारे डाटा को पता चलता है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, मीन कैसे निकाला जाता है, एरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो एरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है, पहले हम कुछ डाटाज लेंगे, हम छोटे डाटा में ही करेंगे, उसको आप बड़े डाटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हम मार्क्स का ही ले लेते हैं। सपोज टोटल मार्क 10 है, ठीक है, और टोटल बंदे आपका मान लिया 5 है, ठीक है। 5 लोगों ने इस 10 मार्क्स से कितने कितने मार्क्स रखे, अब हम देखते हैं। तो पहला, एक रोल नंबर ने 8 रखा, दूसरे रोल नंबर ने 6 रखा, तीसरे रोल नंबर ने 7 रखा, चौथे रोल नंबर ने 2 रखा, और 5 रोल नंबर वाला आपका सपोज 10 में से 10 रखा। अब मीन कैसे निकालेंगे,
मीन निकालने का तरीका है इन पांचों को ऐड कर लीजिए और जितना नंबर ऑफ डाटा है, यहाँ कितना डाटा है, 5 डाटा है, तो उसमें डिवाइड कर लीजिए, तो फिर आपका अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। तो कैसे करना है, पहले आप देख लीजिए। पहले सारे को प्लस करना है, तो यहाँ पे आपका 15, 21, 23 और 10, 33 हो गया। ठीक है, टोटल आपको इसको प्लस करने से 33 निकल रहा है। तो 33 डिवाइडेड बाई आपको 5 करना है। तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, मीन आपका फ्रैक्शंस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 33 को 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आएगा, तो 6 से करेंगे तो 30 आ गया, फिर 3, फिर तो ये डिवाइड नहीं होगा, फिर पॉइंट आपको डालना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट, फिर एक जीरो जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, 6.6 करने से ये कट जाएगा। तो यहाँ आपका मीन निकला 6.6। उसी तरह से ये 50 डाटा हो सकता है, 500 डाटा हो सकता है, तो उससे आपको एक मीन निकल जाता है। ठीक है, जैसे एक एरिया का एक एवरेज, मीन मतलब एक एवरेज, एवरेज इनकम कितना है, तो सारे इनकम को मिला के जितने लोग हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए। सेम तरह से सारे मार्क्स को मिला। तो मीन के बाद अभी हम मीडियन के बारे में मोड के बारे में बात करते हैं पहले। तो मोड में ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पे 11 नंबर्स है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 5 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम है, और 9 जो है 3 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा 9 3 टाइम्स है, और 10 और 12 1 1 टाइम है। तो सिंपली देखने से ही पता चल जाता है मोड जो है यहाँ पे 9 है। बट एक पिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे हम मोड को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को अभी देखते हैं। अभी इसको कंसिडरेशन में लीजिए, इस एग्जांपल को आप अभी कंसिडरेशन में लीजिए। सपोज ये डाटाज हैं, डिफरेंट डाटाज हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 5 6 7 8 9 10 12 ये सारा 1 1 टाइम है। तो इस कंडीशन में जो मोड है वो फाइंड आउट करना मुश्किल है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते इसीलिए कि मोड, हर जो डाटा का एक मोड होता है, मोड हर डाटा का नहीं होता है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटिशन है वो सिंगल किसी डाटा का नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 9 है, या फिर आप सोच लीजिए 5, इस डाटा में 5 दो बार होता, 6 दो बार होता, 8 दो बार होता, 10 दो बार होता, तब भी आपका 4 मोड का हो जाता, यानी कि दो दो बार 4 डाटा है। तो इस केस में भी आप मोड फाइंड आउट नहीं कर सकता, हमेशा एक एक के केस में जरूरी नहीं है। अगर 4 डाटा ऐसे मिल रहा है जिसका रिपीटिशन सेम है, मतलब बराबर टाइम है, तो फिर भी मुश्किल है। आप मान लीजिए जैसे यहाँ पे 8 अगर 3 बार होता, 7 भी 3 बार होता और एक बार 7 होता, 5 भी 3 बार होता, तब भी इस डाटा को मोड निकालना मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ 9 3 बार है, बाकी सब 2 या 1 बार है। इसीलिए आप बोल पा रहे हैं कि मोड आपका 9 है। अगर इसमें और 3 4 जिसका मोड सेम होता तो फिर इसका, तो हर डाटा का आप इससे ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, कि कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि हर डाटा का मोड नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन निकालने के लिए पहले डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सपोज मैंने वही डाटा, जो मार्क्स का डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सपोज 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10। ये जितना भी डाटा है, कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डाटाज हैं। ठीक है,
अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का क्या तरीका है? मीडियन का ये तरीका है कि जितने नंबर ऑफ डाटा है, कितना है यहाँ पे 13, उसमें प्लस कर दीजिए 1। बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर डाटा अनइवन हो तभी, यानी कि ओड नंबर ऑफ डाटा हो, 13 हो, 11 हो, 101 हो, तो उस केस में आप +1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। तो इस केस को एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या है, 7 हो जाएगा, 14/2 इज 7। तो जो भी आपका 7 नंबर डाटा है वो बन जाएगा मीडियन। तो कौन सा 7 नंबर डाटा है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 यहाँ पे आपकी मीडियन है। यहाँ पे 6 आपका मीडियन है। अब इस डाटा को मान लीजिए मैं यहाँ पे और एक बढ़ा देता हूं, यहाँ 12 लिख देता हूं। तो यहाँ कितने हो गए? यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में क्या फॉर्मूला काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे 14 डाटा हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी ऑड नंबर ऑफ डाटाज होता है तो जो आपका मीडियन होता है उसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ डाटाज होते हैं। देखिए इस तरफ आपके 6 डाटा थे पहले, 12 लिखने से पहले कितने डाटा थे? 1 2 3 4 5 6। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6। तो दोनों तरफ 6 डाटा थे, बीच में मीडियन था, इस तरफ 6 था और इस तरफ 6 था। अब जैसे ही हमने 12 को ऐड कर दिया, 12 को ऐड कर दिया, अब यहाँ 14 हो गया। अब एक तरफ 7 हो गया और एक तरफ 6 हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम ऐसा करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि 7 नंबर डाटा और +1, ठीक है, 8 नंबर वाला डाटा, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर वाले डाटा को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ 7 और 8 नंबर डाटा क्या है? 7 नंबर डाटा आपको पता है 6 है, 8 नंबर डाटा आपका लिखा है 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना निकलेगा? 6.5, ठीक है, 6.5। तो यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखना है, अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मीडियन निकालने में, आपका जो इस डाटा का पार्ट है वही आपका मीडियन बन जाएगा। बट अगर आपका इवन नंबर ऑफ डाटाज है तो जरूरी नहीं इसी का कोई डिजिट आपका, इसी का कोई डाटा का पार्ट उसका मीडियन बनेगा। हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू निकले जो इस डाटा का पार्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे 6.5 इस डाटा का पार्ट नहीं है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया मीन, मीडियन और मोड के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में या नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे आगे आगे, ठीक है। तो थैंक यू।